कि 16 प्रत्याशी जो बीजेपी ने उतारे हैं उसमें 12 प्रत्याशी ओबीसी एससी कास्ट के हैं। जी जी। जबकि सपा ने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं 3 प्रत्याशी, जिसमें 2 प्रत्याशी जनरल कास्ट के हैं। इसी धारणा को आप समझ लीजिए कि सपा पीडीए के विपरीत जा रही है या उसके पक्ष में जा रही है। तो ये अब आम जनता को भी ये मालूम हो गया, सही पीडीए की लड़ाई इस समय बीजेपी लड़ने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। अप्रैल और मई में चुनाव होना है। यहाँ पर कचहरी में कुछ अधिवक्ता मित्रों के साथ मैं बैठा हूँ। ये लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज की जो राजनीति का दौर चल रहा है, मिलने बिछड़ने का दौर चल रहा है और अभी राजनीति देखिए किस करवट बदलती है। अभी कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन को उल्टा सीधा कहते कहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी पल्लवी पटेल ने भी अभी नाराजगी कुछ व्यक्त कर रही है। हमारे साथ अरुण सिंह यादव जी भी हैं। सर, राजनीति की दिशा क्या आपको जा रही है, कैसा लग रहा है? राजनीति की दिशा है इस समय जो सपा ने पीडीए की लड़ाई थाम रखी थी, अपने हाथों में ले रखी थी। राज्यसभा के जो क्या कहते हैं प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ये इस पीडीए के दृष्टिकोण को अलग करते हैं। ये पीडीए का दृष्टिकोण अब बीजेपी के पक्ष में बनता दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है कि 16 प्रत्याशी जो बीजेपी ने उतारे हैं उसमें 12 प्रत्याशी ओबीसी एससी कास्ट के हैं। जबकि सपा ने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं 3 प्रत्याशी, जिसमें 2 प्रत्याशी जनरल कास्ट के हैं। इसी धारणा को आप समझ लीजिए कि सपा पीडीए के विपरीत जा रही है या उसके पक्ष में जा रही है। तो ये अब आम जनता को भी ये मालूम हो गया, सही पीडीए की लड़ाई इस समय बीजेपी लड़ने जा रही है। जी। क्या लग रहा है अब इनका भविष्य क्या होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का? स्वामी प्रसाद मौर्य का भविष्य है कि जो सनातन के खिलाफ लगातार ये अपने आप को या कह लीजिए कि व्यक्तिगत तौर पे अपनी उपलब्धि चाहते थे, भगवान श्री राम ने इनको खुद धरातल पे गिरा दिया। अब ये न घर के रहे न घाट के रहे, न इनको बीजेपी लेने वाली है न सपा लेने वाली है। इन्होंने सपा का बेहद नुकसान कर दिया। ये अपने सनातन के विरुद्ध बोलते हुए। आप सर क्या लग रहा है? देखिए, सब राममय है, सब शिवमय है और सब कृष्णमय है। तो सबको आस है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किया, अब शिव की बारी है, मथुरा की भी बारी है। तो इसलिए पूरा हिंदुत्व समाज जो है वो अब संगठित हो गया है और वो राममय हो गया है और कृष्णमय हो गया है। हर हर महादेव। क्या लग रहा सर, ये क्या कहाँ की राजनीति है? जी हाँ, राजनीति किस दिशा? राजनीति ये है कि जितना ही लोग सनातन और हिंदुत्व के विपक्ष में बोलेंगे, हिंदुत्व उतने ही संगठित होगा और वो हिंदुत्व विचारधारा ही पार्टी के लोगों को वोट करेगा। जो आज की अब आज ये सबको ये हो गया कि जो लोग कहते हैं वो करते हैं। तो जिन पार्टियों ने कहा और जो किया उसी के साथ है हिंदुत्व। पीडीए कहाँ गया? पीडीए तो जहाँ जाना चाहिए वो चला गया है और वो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पे पहुँच रहा है। तो क्या लगता है आने वाले समय में अब इसका कांग्रेस अभी उनकी न्याय यात्रा आने जा रही है, यहाँ पर क्या असर होगा? अब कांग्रेस की यात्रा, कांग्रेस में यात्रा पप्पू करते रहते हैं, अपना वो यात्रा करते रहें। उनको चूँकि उनको किसी चीज़ से मतलब है नहीं, कभी वो ब्राह्मण बन जाएंगे, कभी वो मोमडन बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, हैं जो वो असलियत अपनी जानते ही हैं। तो उनके यात्रा से कोई हम लोगों के समाज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, ये क्यों, क्या हो गया है सपा को? राजनीति जो कर रही है आखिर इसको कैसे इसके सलाहकार हैं, कैसे इसके बताने वाले हैं? नाम पीडीए का लेते हो, अभी आप घिरे हो इस तरह के नेताओं से। अब किस गणित से इन्होंने 2 कायस्थों को दे दिया टिकट, समझ में नहीं आ रहा। इनके
कह लीजिए इनके जो काकस हैं, काकस मीन्स सलाहकार, जी जी जिनके आगे अखिलेश यादव जी निकल नहीं पा रहे हैं, जी जी वो धरातल पे नहीं जुड़ पा रहे हैं। आखिर कौन सी मजबूरी है? अब ये तो या तो जो घोटाले हुए हैं उनकी मजबूरी है ईडी तो नहीं काम कर रही इसमें। ये भी हो सकता है कि, और दूसरी चीज़ ये अपने एक महल में ही रहना चाहते हैं, वहीं से सारे क्या कहते हैं समीकरण बनाना चाहते हैं। धरातल पर उठ के या क्या कहते हैं जिले जिले जाके जनता की नब्ज या कार्यकर्ताओं की नब्ज को ये नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो इनको काकस कह रहा है उसी को क्या कहते हैं ये उसी के अनुसार चल रहे हैं। जी 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 आम जनमानस में या कह लीजिए निचले स्तर के कार्यकर्ता से नहीं मिलना है। अगर उनकी ये राय लें तो इनको वस्तु स्थिति पता करेगी कि आज की राजनीति में जनता क्या चाह रही है। जी जी इकोना स्टेडियम या क्या कहते हैं आगरा एक्सप्रेसवे बनाने से आम जनमानस को फ़ायदा नहीं हुआ है, इसको पूंजीपतियों को फ़ायदा हुआ है। भाई ये बताइए क्या गरीब किसान इकोना स्टेडियम में जाके मैच देखेगा जी जी या वो आगरा एक्सप्रेसवे पे चलेगा? इस पे तो आम वो पूंजीपति ही चल सकता है। उसको जब मान लीजिए 20 साल 25 साल 30 साल में एक बार जाएगा। उनको ज़रूरत थी जो आम जनमानस की रोज़मर्रा की आवश्यकताएँ हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत हैं, जो रोज़मर्रा उपभोग कर रहा हो उसकी पूर्ति करनी चाहिए थी। ये नब्ज बीजेपी ने पकड़ी है। जी 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 जनता की ये नब्ज बीजेपी ने पकड़ी है कि आम जनता को रोज़ क्या चाहिए जी 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 वो उनकी पूर्ति कर रही है और इसीलिए बीजेपी बढ़ती जा रही है। और इनका एक काम खाली ये है कि कोई विकास की बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली मोदी मोदी मोदी। जितना मोदी का विरोध कर रहे हैं वो उतना वो हाईलाइट हो रहे हैं। अब आप ये जानते हैं कि जिसका जो आदमी विरोध करता है उतना ही वो हाईलाइट होता है, क्योंकि जनता जान जाते हैं कि आखिर एक आदमी के पीछे सारी पार्टियां सारी जितने वो दूसरे लोग हैं वो क्यों लगे हुए हैं। तो इसलिए अरे आखिर चाचा क्या कर रहे हैं? चाचा तो खाटी समाजवादी हैं। चाचा खाटी समाजवादी नहीं है, चाचा को एक प्रकार से कैद कर लिया गया है। कैद कर लिया गया है उनको अपने चाचा के मुंह में, पारिवारिक मुंह में क्या कहते हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। एक बार निकले थे, उन्होंने बढ़ाया था, लेकिन फिर दोबारा फिर वो पारिवारिक मोह में चले गए। अगर जिस दिन वो पारिवारिक मोह छोड़ देंगे तो उस दिन ये मान के चलिएगा यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पार्टी को जिस दिन उन्होंने छोड़ा तो आप मान के चलिएगा कि वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे वो। जी 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 और ये सारा यादव समाज उनके पीछे लामबंद हो जाएगा। जी जी वो ज़मीनी नेता हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज जानते हैं, जनता की नब्ज जानते हैं। वो अखिलेश यादव नहीं हैं कि महल में रह के काम करें। उन्होंने संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, तब आज वो ज़मीनी नेता बने। जिस दिन वो सपा छोड़ देंगे, किसी पार्टी में चले जाएंगे, ये आप मान के चलिएगा कि अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे। जी जी इनका कहना सही है। इसके विषय में हम क्या आखिर कौन सा जादू किया है? देखिए बेरोजगारी इतना बढ़ रही है, सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है बीजेपी में, उसके बावजूद बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है। अब यह विगत 6 महीने में देख लीजिए कितनी वैकेंसियाँ निकल रही हैं। सबसे बड़ी बात बीजेपी में ये है कि यहाँ नौकरी की पारदर्शिता है, बेईमानी नहीं है, घोटाला नहीं है। इसीलिए आपका वर्ग नाराज हो जाएगा ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? कोई नाराज नहीं होगा। हमारा जो वर्ग है अगर अंतर मन से सोचेगा, अगर उसने अंतर मन से सोचा, जातिवाद से ऊपर उठ के सोचा, धर्म से ऊपर उठ के सोचा, तो वो नाराज नहीं होगा। वो सोचेगा कि अब अगला कदम हमें क्या उठाना चाहिए। आप हैं अरुण सिंह यादव जी, भैया शुभ नाम? विकास पांडे। विकास पांडे जी, आप यादव जी हैं, आप पांडे जी हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज की जो राजनीति सपा कर रही है, नब्ज असली बीजेपी ने पीडीए के पकड़ा है, नाम सपा ले रही है, इसलिए निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उसको लाभ मिलेगा। ढेर सारी शुभकामना, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप।